नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि लाइक खूब करिए और शेयर खूब करिए, तो क्योंकि इन दिनों रीच वाला संकट थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो वो जो समस्या है उससे मतांतर बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग बात दरअसल करेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए क्या है कि जो अधिकारी हैं उनको पॉलिटिकल मास्टर का सर्वेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें पब्लिक का सर्वेंट होना चाहिए, क्योंकि वो चुनकर कहां से जाते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है साहब, तो कायदे से उन्हें नौकरी जनता की करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी जनता के बजाय किसके नौकर बन जाते हैं? नेता के नौकर बन जाते हैं, और यहीं से संकट शुरू हो जाता है। इसी तरह के संकट से इन दिनों जो पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी है वो दो चार हो रही है। क्यों? क्योंकि साहब वहां लंबे समय तक जो है टीएमसी का शासन रहा, तो जो ज्यादातर अधिकारी हैं वो जी हजूरी में लग गए। इसीलिए अभी भी वहां सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, क्योंकि अमित शाह जान रहे हैं कि किस तरीके का खेल हुआ है और किस तरीके से वहां लॉयल्टी है। तो खैर, इसीलिए अभी जो कुछ चीजें वहां चल रही हैं वो उन लोगों को बड़ा परेशान कर रही हैं जिन लोगों ने अपने पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर टीएमसी की सरकार के दरमियान उत्पात मचाया था। अभी 3 और लोगों का नाम सामने आया है जिन्होंने उत्पात मचाया, और उस उत्पात का खामियाजा शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उनको दिया। एक का चर्चा तो कल ही से खूब चल रहा है, वो शांतनु बिस्वास जो डीसीपी था, उसका भी बड़ा कहर था, उसने भी बड़ा गदर मचाया था। एक तरह से कहा जाए कि वो तो वसूली का रैकेट चलाता था ममता बनर्जी के लोगों के लिए। तो उसको भी ईडी ने धरा और उसकी भी जो है सुताई ठीक से चल रही है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने जब से कुर्सी संभाली है तब से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन ऐसा कि जो विपक्ष है उसकी हालत खराब हो रखी, खास तौर से टीएमसी। क्यों? क्योंकि बक्सा नहीं जा रहा है, और ना ही उनको जो सड़कों पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उनकी भी कहानी है, किस तरह से उन पर कहर बरपा है। और 2-4 चीजें हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले उन अधिकारियों की बात कर लेते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर कामकाज करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब पहली कैबिनेट हुई थी तो उस कैबिनेट में भी साफ साफ शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि पीछे अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी की है, सबकी खबर ली जाएगी। तो अभी जिन 3 अधिकारियों की बात मैं करने जा रहा हूं उनमें से एक का नाम है, देखिए 1 मिनट, विनीत, इंद्रा और अभिषेक। ये साहब, ये 3 जो है वो आप एक तरह से कहें कि ममता बनर्जी के लाल हुआ करते थे अधिकारियों में। वैसे तो उनके कई लाल हैं, अगर आप अधिकारियों में देखें तो कुछ लोग तो ममता बनर्जी की सरकार जाते ही इस्तीफा दे के भाग गए, क्योंकि उनको तो पता था कि क्या होगा। अच्छा, जिन लोगों की भी सर्विस लंबी है वो बैठे हुए हैं। तो ये जो 3 महानुभाव हैं जिनका हमने नाम लिया, इनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे देखिए ये छोटी कार्रवाई हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शुभेंदु सरकार को इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ टर्मिनेशन होना चाहिए। और ये यूं ही नहीं कह रहा, इन सबको टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि जिस मामले में लापरवाही इन्होंने बरती उस मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति से बात कर कर इन तीनों को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितना घृणित काम किया है उतना घृणित काम अगर कोई नौकरशाह करता है तो कायदे से उसे कुर्सी पर बने रहने कोई अधिकार नहीं है। क्या इनकी भूमिका रही? आरजी कार मेडिकल वाला प्रकरण आपको याद होगा, उसमें इन लोगों की भूमिका जो है वो ऐसी थी कि इससे समाज शर्मसार हो जाए, वो सूबा शर्मसार हो जाए, न मालूम कैसे ममता बनर्जी की सरकार नहीं शर्मसार हो रही थी। सुनिए क्या है मामला। तत्कालीन पुलिस आयुक्त, देखिए विनीत,
विनीत, एक मिनट, इंदिरा अभिषेक, इन तीनों आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल उठे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तीनों को निलंबित करने की घोषणा की। इनमें से पहले थे तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, दूसरे थे तत्कालीन डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी और तीसरे थे तत्कालीन डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु ने स्पष्ट किया है कि वे आरजी द्वारा डॉक्टर छात्र के बलात्कार और हत्या की जांच नहीं कर रहे हैं। घटना के दौरान तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और सबूत नष्ट करने के आरोप की प्रशासनिक और विभागीय जांच होगी। अगस्त 2024 में आरजी कार अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ जो आप ये कहें कि अपराध हुआ, ठीक है, वो जो मामला है, उसी मामले में इन लोगों की जो भूमिका रही है वो भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है इन तीनों अधिकारियों की। और इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने जो सूचना है उस सूचना के साथ ठीक ठीक न्याय नहीं किया। आप जान रहे हैं उस मामले को लेकर किस तरह से पूरा भवंडर खड़ा हुआ था। अगर वाकई में उसे मीडिया ने ठीक से नहीं उठाया होता तो उस बच्ची के एक तरह से कहा जाए जो कुछ बात आगे बढ़ पाई है, न्याय का तो नहीं कहूंगा कि अभी न्याय हो पाया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब जो पश्चिम बंगाल में सरकार है वो न्याय हो उस दिशा में काम कर रही है। क्योंकि उसके पहले जो सरकार थी उसका तो न्याय से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो सरकार तो सिर्फ एक चीज जानती थी कि कैसे वो चुनाव जीतेगी और उस चुनाव जीतने के लिए जो करना है वो करिए, मुंह बंद करना है मुंह बंद करिए, जो आपको बेहतर लगे वो करिए। लेकिन अभी मामला तो उस तरीके का नहीं है। अब तो वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से लोगों को लाख आप ये कहें शिकायत हो, लेकिन एक मामले में तो सभी मानेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर के मसले में इनकी सरकारें जो हैं वो अव्वल होती हैं। वो अभी भी जहां भी जिसकी सरकार है उसमें जो भाजपा शासित सरकारें हैं उनका मामला एकदम अलग है। तो इसलिए अब जो है, अभी तो शुरुआत है, अगर मोटा मोटा आप गिने तो 4 अधिकारियों का तो विकेट गिर ही गया। और वो क्यों गिरा? क्योंकि साहब जो सरकार वहां है वो एक्शन में है। और बड़ी बात यह है कि बिठाया किसको गया है? वो जो शाह के खास ने, तो शाह ने जो है पूरी पटकथा लिख रखी थी। तो इन तीनों लोगों का विकेट गिरा। और उससे पहले जो कल हमने आपको बताया था शांतनु विश्वास, तो 4 लोग तो सीधे सीधे गए। इसके अलावा एक लोगों का वहां मन बहुत बड़ा हुआ है, उनकी बड़ी आबादी है, तो उनको लगता है कि हम सड़क पर करें, हम जहां मन कहेगा वहीं हम अपना जो है जो उनकी पूजा पद्धति है उस पद्धति के अनुसार से वो सड़क पे ही आ जाएंगे। तो खैर वो तो पहले ही, चूंकि शुभेंदु सरकार ने कह दिया था कि साहब सड़कों पर नहीं चलेगी ये नमाज वगैरह जो आप कर रहे हैं, आप बढ़िया जो आपका जगह है वो चुन लीजिए और वहां जाके करिए। एक आध जगह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो वहां पहले पुलिस ने समझाया और नहीं समझ में आता देखकर फिर वहां सीआरपीएफ पहुंच गई। तो सीआरपीएफ के पहुंचने के बाद तो अच्छे समझ जाते हैं, तो इन लोगों का क्या था? तो कुल मिलाकर जो शुभेंदु सरकार है वो एक्शन में है साहब, और उनका जो कहर है वो टूट रहा है उन पर जिन्हें माना जाता है कि वो ममता बनर्जी के करीबी रहे। अब ये तो वसूली ही करते थे ना, तो अब देखिए एक एक पर जो है गाज गिर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।